लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अवंतीपुरा मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, मारा गया कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का हत्यारा, 1 जवान शहीद। राजौरी में आईडी मिलने की सूचना से हड़कंप, जांच में निकली पानी की बोतल। बड़ी ब्राह्मणा के वैन ह्यूजन शोरूम में चोरी, 70,000 नकदी और लाखों के कपड़े लेकर चोर हुए रफूचक्कर। और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने संजय शर्मा के हत्यारे के मारे जाने पर सुरक्षा बलों की सराहना, बोले जल्द ही आतंकवाद का होगा खात्मा। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारा गया एक आतंकवादी हाल ही में पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। दूसरे आतंकवादी की पहचान अभी होना बाकी है। अवंतीपुरा में सोमवार मंगलवार देर रात मुठभेड़ शुरू हुई थी। डीआईजी रईस अहमद ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान पुलवामा के आकिब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। उसने शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन उग्रवादी संगठन के लिए काम किया। अभी वे टीआरएफ आतंकी संगठन के साथ काम कर रहा था। डीआईजी ने बताया कि आतंकी आकिब दिवंगत संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। उधर अवंतीपुरा मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गया है, जबकि दूसरे जवान का इलाज जारी है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस गांव में कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं। उसके बाद ही ज्वाइंट फोर्सेस ने जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया। 30 से ज़्यादा घर जो हैं वो बाउंड किए गए थे और उसके बाद केयरफुली सर्च किया गया और अल्टीमेटली जो टेररिस्ट है वो एक मस्जिद में जो है छुपा हुआ था। मस्जिद में होने की वजह से जो है ऑपरेशन बड़ी तरीके से और बड़ी स्लोली हमें करना पड़ा और इसमें फायर पावर असॉल्ट का भी खास ध्यान रखा गया। इनिशियल कॉन्टैक्ट में जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें एक हमारा बहादुर जो वीर जवान है वो शहीद हुआ और बट मुझे लगता है कि पहले ही फायर फाइट में उन्होंने जो है पहले उसको ढेर कर दिया और इसके बाद जो है सेहत उसकी भी रही और जो दूसरा टेररिस्ट है वो फाइनली आज हमें दूसरे एक छोटे से घर में जो है होल्डअप मिला और वहाँ पर उसको यूटिलाइज किया गया। पहले जो टेररिस्ट है उसकी शिनाख्त हो चुकी है, उसका नाम आकिब बताया जा रहा है। वो एचएम के साथ पहले मुंसलिक था और उसके बाद कुछ महीनों से वो जो है लश्कर और टीआरएफ के फ्रंट के साथ जॉइंटली काम कर रहा था। जो दूसरा टेररिस्ट है उसकी अभी शिनाख्त जो है वो बाकी है और जैसे ही हमारे पास फर्दर डिटेल्स आती हैं। जिला राजौरी के पंजा चौक में आज आईडी मिलने की सूचना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। इसमें पता चला कि मौके पर कोई आईडी नहीं बल्कि काले रंग की स्टील निर्मित पानी की बोतल थी, जिसमें तापमान बताने के लिए उपकरण लगा हुआ था। उपकरण टूटकर बोतल से अलग थलग पड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 8 बजे पुलिस के विशेष अभियान समूह ने बम निरोधक दस्ते और सीआरपीएफ के साथ लावारिस वस्तु होने की सूचना के बाद पंजा चौक की घेराबंदी कर दी। टीम ने वस्तु को अच्छी तरह से जांचा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के बाद वस्तु लावारिस पानी की बोतल निकली है। ये बोतल यहां कहां से आई, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। बड़ी ब्राह्मणा हाईवे के किनारे सटे वैन ह्यूजन शोरूम में लाखों की चोरी हुई, जिसमें चोर 70,000 नकदी और लाखों के कपड़े लेकर फरार हो गए। जब आज सुबह शोरूम खुला तो चोरी का पता चला। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस मामले का पता लगाने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची है और घटना की जांच की जा रही है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने अवंतीपुरा मुठभेड़ में मारे गए संजय शर्मा के हत्यारे पर सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी बताया। कविंदर गुप्ता ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2 दिनों में ही आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जल्द ही आतंकवाद का खात्मा होगा। देखिए, आज जो देर रात एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, जिसने कि 2 दिन पहले श्री संजय शर्मा, जो कश्मीरी पंडित समाज से बिलोंग करते थे, उनकी हत्या की गई थी। सुरक्षा बलों ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई तो स्वाभाविक बात है कि एक चिंता का और दहशत का जो माहौल बनता है। सुरक्षा बल अपने तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं और पिछले लगभग 2019 के बाद जो यहाँ पर स्थिति बनी है उसमें आज पत्थरबाजी नहीं होती, पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते हैं, मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग नहीं चलते हैं और हुर्रियत द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाता था, इस प्रकार की चीज़ों पर लगाम लगी है। आज फिर से जो टीम माननीय गृह मंत्रालय ने यहाँ पर भेजी है, 3 दिन वो यहाँ का जायज़ा लेंगे, सुरक्षा का जायज़ा लेंगे कि अल्पसंख्यक जो समाज वहाँ पर रहता है आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, उस पर भी सरकार सुनिश्चित करने के माध्यम से एक सीरियस नोट ले रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आज अमृतकाल ट्रांस डिसिप्लिनरी लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश रॉय मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर कई वक्ताओं ने विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान शिव खेड़ा ने भी अपने विचार रखे। काफी संख्या में गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। धन्यवाद सर। He has taken his dynamic personal messages to opposite sides of the globe, from the US to Singapore. Student at the University of Jammu, we are going to have a very important lecture on attitude, leadership, motivation and values, and it is the motivation which determines the inspire and recharge people to new heights. So we look forward to you and following the audience like always by your talk on attitude, leadership, motivation and values, and have collaborated for ensuring the success of today's event. My senior colleagues, Professor Naresh Pada, Dean Academic Affairs, Professor Lady Kant, Dean Research Studies, Professor Meena Sharma, Dean Planning and Development, Professor Neelu Mitra. JD Foundation, honored by Lions International and Rotary International. Mr. Shiv Khera's client list includes, among others, Lufthansa, Motorola, Nestle, Philips, Gillette, Hewlett-Packard, Carrier, IBM, Ericsson, General Motors, Johnson & Johnson, HSBC and many more. He has appeared on numerous radio and television shows. DHL, HSBC, Canon, Nestle, Philips, Mercedes, Johnson & Johnson, MetLife and many more. Tens of thousands have benefited from his dynamic workshops internationally in over 20 countries, and millions have heard him as a keynote speaker. He has appeared on numerous radio and television shows. Mr. Khera is the brand ambassador of Round Table Foundation, and he's been honored by the Lions International and Rotary International. His trademark is, as we all know, winners don't do different things, they do things differently. If I have to sum up his introduction, I would say that whatever he does as a speaker, as a writer or a consultant, he's actually developing people on a macro level
And on a micro level, he's helping each one of us to bring out the best which is already in us. Oh, thank you very much. Well, wait till you find which after I broke. How many sales I made? Almost none. तो साहब मेरे मैनेजर मुझे वापस बुलाया, बोले वापस आओ। कहता है मुझे 35 साल हो गए इस लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशन में एज अ मैनेजर। कहता है मैंने देखा है कई लोगों को बहुत आस्ते आस्ते शुरुआत करते हैं, लेकिन तुम सा नहीं देखा करते। तो वो कहता है डोंट कम बैक टुमारो, यू आर फायर्ड। डोंट कम बैक टुमारो, यू आर फायर्ड। तो मैंने कहा जो वेट अ मिनट, बिफोर यू फायर मी एटलीस्ट हेयर मी आउट। I'm not an educated person. I'm a doctor. I'm not a doctor, engineer, attorney, accountant. I'm a BCom third division, failed my 10th. That's my academics. I got a handicap. How do you expect performance out of me? अब जैसे मैंने ये कहा कि how do you expect performance out of me? That day, somebody spoke very harshly to me, and I'm glad he did. And later on, I realized it was not anger; it was concern. And he said to me, you shut up and listen to me. साहब कितने प्यार से नहीं बोला shut up, उसने बहुत जोर से बोला साहब। He said, you shut up and listen to me. He said, you don't have a handicap, you have a bad attitude. और मेरे को कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करते, अपने परिवारों की जिंदगियां भी बर्बाद करते हैं, तुम्हारे जैसे लोग कहते हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के वतलाब इलाके में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कर्मचारी पर बिजली का खंभा गिरने से उसकी मौत हो गई। जनसेट की मरम्मत के दौरान बिजली का खंभा गिरने से INFC का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपजिला अस्पताल सोपोर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथ आए हुए लोगों ने कहा कि कल शाम 6 बजे के करीब यह हादसा हुआ और जब मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि शाम के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। पूरे 24 घंटे से मृतक का शव यूं ही पड़ा रहा। लोगों ने सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील की और साथ ही साथ सरकार से यह भी कहा कि मृतक के परिवार के साथ न्याय किया जाए। मृतक की पहचान बारामूला के दारपेरा देलीना निवासी गुलाम हसन बट के पुत्र तनवीर अहमद बट के रूप में हुई है। ये तो सितम ज़रीफ़ी है जो हम कहते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट का ना कोई कंसर्न JE ना AEE और ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आया है, न कोई हमें पता है कि किस तरह हुए। हम तो सिर्फ वहाँ मुलाजिमों के जो उसके साथ मुलाजिम थे, छोटे मुलाजिम जो थे, वो कहते हैं कि हमें जो ये एक पाइप गिर गई है काम करते करते, तो वो उसके ऊपर गिर गई है और फिर उसको सोपोर पहुँचाते, अस्पताल पहुँचाते इसकी डेथ हो गई है। कोई भी इसको मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है कि जो फैमिली के साथ मतलब इज़हार हमदर्दी करते और उनको सही फैक्ट्स बताते कि किस तरह क्या हुआ है। ये हमें ये चीज़ है। दूसरा ये है कि कल शाम से यहाँ तकरीबन 6 बजे से ये बॉडी पड़ी है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी हमें पोस्टमार्टम के लिए कहता है कि नहीं जी रात को हम पोस्टमार्टम करते ही नहीं है। अब डे आवर्स में 14 घंटे से हमारी बॉडी यहाँ पड़ी है। हमारी यही अपील है अपने गवर्नर इंतज़ामिया से कि इन डिपार्टमेंटों को अकाउंटेबल बनाकर और लोगों के सामने जवाबदेह बनाए। डेथ गवर्नर साहब अपील करान बचन ख्याल थवन मदद बेन बचन कस अत जाए जाए नौकरी क्या लकुट लकुट बचे बे खानदानी बे मोल उन, लिहाजा बह इंसाफ यहां LG साहबस अमिस बचस मुतलिक कर इंसाफ, अमिस कर पूरी मदद। जम्मू के वार्ड नंबर 73 सतवारी के मिनी स्टेडियम में सुविधाओं के अभाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि इस मिनी स्टेडियम में बिजली, पानी और शौचालय सुविधा न होने से लोगों को परेशानी आ रही है। लोगों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग की।
एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो जम्मू कश्मीर माननीय मनोज सिन्हा साहब हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारा पिछले काफ़ी समय से जो खेल का मैदान था, मिनी स्टेडियम था, उन्होंने अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया है। और आज दिन जहाँ पर बच्चे बजाय नशा की ओर ध्यान देने के या अलग अलग फील्ड में अपना ध्यान रखने के जहाँ पर खेलते हैं और अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके ध्यानार्थ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की सुविधाएं बाकी स्टेडियम में होती हैं वो सुविधाएं जहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि रात डलते ही जहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट का जो फ्लड लाइट हैं उनका भी कोई बंदोबस्त नहीं है, जहाँ तक कि पीने का पानी जो है वो भी खिलाड़ियों को और जो बाकी वाले लोग हैं उनको भी नहीं है, चेंजिंग रूम हो चाहे टॉयलेट हो वो सुविधाएं भी जहाँ पर नहीं हैं। तो जो भी संबंधित डिपार्टमेंट हैं या अधिकारी हैं तो वो भी इसकी ओर ध्यान दें आपके चैनल के माध्यम के थ्रू। और दूसरा, माननीय उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब विशेष तौर पर जहाँ पर वो स्क्वाश में आते रहते हैं, वो बीच में ही जो हमारा स्टेडियम पड़ता है, उनसे भी आग्रह है कि कृपया के एक बार वो जहाँ पर विजिट करें ताकि जो जहाँ का स्टेडियम है इसमें जो बाकी सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड हो सकें। मैं संचित शर्मा, जम्मू नगर निगम की वार्ड नंबर 73 का नागरिक। ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम भोर कैंप जो करीब 2014 के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हुआ था। 2014 में ही इसका चेंजिंग रूम और वॉशरूम बना था, लेकिन वो अभी तक फंक्शन में नहीं है। शाम ढलते ढलते वहाँ पर अंधेरा बन जाता है और बच्चों को खेलने वगैरह में गेंद को ढूंढने में बड़ी दिक्कत रहती है। बच्चों ने ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक खत भी लिखा था कि इस ओर ध्यान दें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक वहाँ पर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट का कोई भी कार्य नहीं किया है। मैं अपनी तरफ से भी और पूरे भोर कैंप के युवाओं की तरफ से भी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द जो बच्चों की जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको सॉल्व किया जाए ताकि वो अपने जो खेल प्रतियोगिता है उसको जारी रख सके। बीजेपी ने आज फिर जम्मू में जनता दरबार लगाया जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, भाजपा नेता RS पठानिया मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। कविंदर गुप्ता ने कहा कि समस्या के समय पर समाधान के लिए इस तरह के दरबार आयोजित किए जाते हैं। आपने क्या बोली क्या काम, क्या बताओ क्या काम? सर मैं सजाद साहब से चल रहा हूँ, प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। यहाँ तक आज बीजेपी हमारे गांव में नहीं आए थे, मैंने प्रोग्राम भी अच्छा समझ गया, लेकिन मेरे पास कोई पोस्ट है नहीं। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र ये अपना जो स्टेट का कार्यालय है इसमें लगातार ग्रीवेंस रोज यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं। इसी तरह से आज मेरी और माननीय श्री रणवीर सिंह पठानिया जी जो हमारे पूर्व MLA हैं रामनगर से, उनकी यहाँ पर ड्यूटी है। लोगों के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं या कोई समस्या रहती है उनका निवारण करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हर दिन लोगों को जिस प्रकार से जानकारी है, लोग यहाँ पर आते भी हैं, उनकी समस्या का निवारण भी हम करते हैं। और डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सभी मुद्दे रहते हैं उन पर विचार किया जाता है। श्रीनगर में स्थानीय दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि उनसे दुकानें खाली करवाई जा रही हैं। दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिछले 3 दशकों से वो यहां पर अपनी दुकानों को चला रहे हैं और अब उन्हें दुकानें खाली करने को कहा जा रहा है, जो सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। उन्हें इस मामले का संज्ञान लेकर उनके साथ इंसाफ की मांग की। PG जूते जितने भी फोटोग्राफी जितने भी है ना सारे आइटम है वहाँ पे। बोला आपको जब तक कैंप चलेगा यहाँ पे तब तक आपका ये यहाँ पे दुकान चलेगी। उसके बाद बोला नहीं, अभी जो पार्लियामेंट में ये पास हो गया कि अभी जो एक्सर्विसमैन है या जो वार विडो है ये दुकानें उनको दे दो, सिविलियन को मत दे दो। हाँ वो तो सब कुछ है, जितना भी एग्रीमेंट साल ब साल रिन्यू होते रहते, वो फौज अपने आप, हम तो खाली ब्लैंक वो पेपर लाते थे, एग्रीमेंट पेपर वो खुद ही बनाते थे, साल ब साल वो अपने आप रिन्यू होता रहता है। बिजली
बिजली को नहीं, उन्होंने कुछ नहीं है सर, हमारे बारे में कुछ नहीं। हम सीधा कोर्ट में गए सर, कोर्ट में जज साहब के, उनका वकील था, हमारा भी वकील था, उन्होंने बहस किया। उसके बाद जज साहब ने बोला अगर इनका 20-25 साल हो गया, इनके लिए सोचो कि या क्या करेंगे बाहर, अभी इनका एज हो गया वहाँ पे, अब ये क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है सर, अब जब जज साहब ने आर्डर दे दिया, बोला ठीक है, ये आर्डर कापी हमने उधर दे दिया और बीबी कैंट में दे, बोला आपके सोच विचार हो रहा है तो आपके दुकानें खुल जाएगी, वेट करो आप। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को उजागर किया और उनकी समस्याओं का समाधान कर उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अपनी जो हमारी पेंशन का इशू है उसके बारे में रखी है। तकरीबन 30 से 40 साल हम लोगों ने पीएचई डिपार्टमेंट में सर्विस की। तो सर्विस के दौरान जितने भी हम यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इससे और भी ज़्यादा लोग जो हमारे यहाँ पर नहीं पहुँच सके, सभी लोग हम पूरी ईमानदारी और नेक नीति से अपनी ड्यूटी को निभाते रहे। लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हम रिटायर हुए तो आज हमें अपनी पेंशन से महरूम रखा जा रहा है। हमारे बाकी जो ड्यूज़ हैं, जो हमारे बुढ़ापे के सहारा बनने जा रहे थे, उन सब से हमें महरूम रखा जा रहा है। आज हम लोग मेंटली फर्स्टेड हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो हम जम्मू कश्मीर के एलजी ऑनरेबल जनाब मनोज सिन्हा जी और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी, हम सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी हम पीएचई डिपार्टमेंट के रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं, हमें फौरी तौर पर पेंशन दी जाए और जो हमारी जो बाकी जो हमारी ड्यूज़ हैं, हमारे बकायद हैं, वो हमें दिए जाए ताकि हम अपना बुढ़ापे का जो टाइम है वो अच्छे तरीके से हम उसको गुजार सकें। जो रूल्स हमारे कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट रूलिंग में कहा है कि क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं उनसे किसी भी तरीके से कोई रिकवरी नहीं की जा सकती है। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की। अनिल शर्मा ने कहा कि अभी भी जम्मू कश्मीर में कई ऐसे पूर्व मंत्री और कई नेता हैं जिनके पास बहुत सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि इस सबको रिवाइव किया जाए और जिन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है उन्हें ही सिक्योरिटी दी जाए और जिसको नहीं है उनसे ये सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। उन्होंने इस दौरान अन्य भी मुद्दों को लेकर बात की। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की अपील है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल साहब से, हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी ऑर्डर जो है वो करवाया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे डेड गुड पॉलिटिशियन हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी है और एक सिक्योरिटी ऑर्डर किया जाए। जिनको ज़रूरत है सिक्योरिटी की उनको सिक्योरिटी ज़रूर दी जाए, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास 20-20 लोग हैं, 20-20 PSOs हैं, जिनके पास घर में गार्ड है लेकिन उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सोशल एक सिक्योरिटी ऑर्डर करके उनकी सिक्योरिटी जो है वो कम की जाए। मेरी अपील ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी है कि डायरेक्शन जो हैं वो जारी की जाए जम्मू कश्मीर में कि सिक्योरिटी ऑर्डर ज़रूर करवाया जाए। जो लोग सेल्फ स्टाइल प्रोटोकॉल जो है वो बना रहे हैं, जो लोगों का सेल्फ स्टाइल प्रोटोकॉल बना हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियों के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जिला के प्रेसिडेंट हैं, या फिर और पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो हैं कुछ ना कुछ ओहदेदारी रखते हैं, ऐसे लोगों को भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दी गई है। तमाम लोगों का सिक्योरिटी ऑर्डर किया जाए और जिनको ज़रूरत है सिक्योरिटी की वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। जो लोग आज की तारीख में पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं और
डिस्टर्ब एरियाज में जाके काम कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, उसके लिए काम कर रहे हैं। लाइव वायर खबर अब तक है आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।